हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज आदिल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस MSI GF63 10UC जो कि RTX 3050 के साथ आता। टॉप 10 रीजन जो कि लैपटॉप आपको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी कुछ ही देर में सेल स्टार्ट होने वाले। तो ये चीज दिमाग में रख लेना आप लोग, ये लैपटॉप आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। कुछ मेन रीजन है जो कि आप लोग जान लो ताकि बाद में रिग्रेट ना करो। सबसे पहला रीजन गाइस कि इसकी प्राइस 63,000 पे ये मिलता है लैपटॉप, और क्रेडिट कार्ड लगाने के बाद 57-58 का मिलता है। तो सभी को क्रेडिट कार्ड नहीं रहता, इस वजह से इसकी प्राइस हम लोग 63 लेकर चल रहे हैं। ये बात सही है कि इस प्राइस रेंज में ये पहला लैपटॉप जो कि RTX 3050 के साथ आ रहा है। थोड़ी सी और प्राइस लगा के हम लोग Ryzen 7 भी ले सकते हैं। इस वजह से मैं रीजन बताता हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए लैपटॉप आप लोग को। सबसे पहला रीजन गाइस, इसमें जो प्रोसेसर है i5 10th जनरेशन जो कि 10500H है, वो अंडर क्लॉक करा गया है। मतलब जैसे ही आपका लैपटॉप का हीट ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली उसका गीगाहर्ट्ज कम हो जाएगा। ये अंडर क्लॉक करा गया है MSI की तरफ से, ये बात दिमाग में याद रखें। दूसरा रीजन ये है गाइस, इसमें सिंगल कूलिंग सिस्टम दिया गया है, मतलब सिंगल फैन दिया गया कूलिंंग सिस्टम के लिए, और गेमिंग लैपटॉप के लिए डबल कूलिंग सिस्टम रहना चाहिए। लेकिन मैंने तो ले लिया, मुझे पता सिंगल कूलिंग सिस्टम है, लेकिन मुझे लगा अच्छा चलता होगा, और अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, उतना ज्यादा हीट नहीं हो रहा है। लेकिन सिंगल कूलिंग सिस्टम है और अदर लैपटॉप में डबल कूलिंग सिस्टम आराम से मिल रहे हैं जो कि अच्छे रहते हैं। गेमिंग लैपटॉप में डबल कूलिंग सिस्टम कम से कम रहना चाहिए। तीसरी रीजन ये है गाइस, इसमें सिंगल ब्लैक लाइट कीबोर्ड है जो कि रेड है। अब आप लोग बताओगे हम लोग तो कीबोर्ड यूज करेंगे, मैं भी यूज करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग Asus TUF से कंपेयर करो, उसमें जो 1650 Ti में आ रहा है उसमें आपको रंगीला एकदम पूरा अच्छा खासा देखने में लगता है। गेमिंग लैपटॉप अच्छा खासा पूरा सिस्टम लगता है। तो इसके अल्टरनेटिव में वो बहुत ज्यादा अच्छा लैपटॉप है। भले उसमें 1650 Ti है, लेकिन बहुत ज्यादा वो ऑप्शन अच्छा है। प्लस उसकी प्राइस भी 55 तक 50 तक मिल जाती है अगर आप क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो। चौथी रीजन गाइस ये है इसका सर्विस, जो इंडिया में MSI का सर्विस है इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। कॉलिंग पे अगर आप बात करते हो, कॉल सर्विस से अगर बात करते हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा सर्विस, वो कम मतलब एट अ टाइम वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। लेकिन अगर कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम होता है वो आपको सर्विस सेंटर लैपटॉप लेके जाना होगा। और अदर कंपनी के लैपटॉप का, अगर कोई सभी कंपनी का आप लैपटॉप ले तो Asus हो गया, डेल हो गया, HP हो गया, तो वो आपके घर पे आके इनसाइड वारंटी देते हैं। और सबसे एक और मेन रीजन गाइस, सभी लोग सोच रहे ये मेटल बॉडी नहीं, कंप्लीटली जितना भी लैपटॉप प्लास्टिक का है। और जो एक चीज आप देख रहे हो, ये जो लैपटॉप आप बंद करते हो, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पतला सा लेयर दिया गया है मेटल का। और एक और बात आप लोगों को काफी ज्यादा बताना जरूरी है, इस लैपटॉप में अगर आप एक्सटर्नल माइक कोई सा भी लगाते हो, जैसे कि अभी मैं बोया माइक यूज कर रहा हूँ, तो उसमें जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत लो कैच कर रहा है। और ऑटोमेटिकली इसमें बूस्ट का ऑप्शन है, जो कि बूस्ट करने के बाद ऑब्वियसली माइक का जो आवाज है वो फटने लगता है। तो अगर आप स्ट्रीमर वगैरह हो तो ये बात दिमाग में ध्यान रखना। अगर आप 3.5mm जैक वाला या 2.5mm जैक वाला माइक यूज करते हो तो उसमें आपकी साउंड बहुत कम कैच होती है। तो एक मेन रीजन ये भी है, क्योंकि मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, तो इसमें साउंड क्वालिटी की रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। मुझे लगा इसके बोर्ड में खराबी है, लेकिन काफी ज्यादा बात करने से, जब से लैपटॉप है तब से मैंने ट्राई कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला इसमें ऐसा ही है, ऐसा ही चलता है, इसमें ऐसा ही सॉफ्टवेयर है। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है। एक और मेन रीजन गाइस, अगर आप इसको कंपेयर करते हो Asus TUF से, क्योंकि Asus TUF और इसकी प्राइस मतलब थोड़ा सा टक्कर में है, तो Asus TUF आपको नॉर्मली 55 तक मिल जाता है 1650 वाला। उसमें भले ही ग्राफिक कार्ड मतलब RTX वाला नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो अगर आपका यूज है मतलब उतना ज्यादा ग्राफिक कार्ड, इसमें भी RTX 3050 वाला, ये 40 वाट वाला ग्राफिक कार्ड है, तो ये सोचना कि GTX 1650 से डबल ट्रिपल अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये 40 वाट वाला है, तो इतना भी ज्यादा मतलब मत समझना कि ओवर परफॉर्मेंस आपको देगा। तो आप लोग एक बात समझ लो, अगर आप 63,000 में इसको ले रहे हो लैपटॉप, तो कंप्लीटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। भले ही मैंने भी ले लिया, लेकिन एक चीज अगर आप याद रख ले, अगर आप 63,000 में इस लैपटॉप को ले रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बहुत अच्छी एक खुशखबरी है। आप इसके अल्टरनेटिव में Asus का TUF A15 ले सकते हो, जिसमें कि Ryzen 7 4800H आता है, और उसमें भी RTX 3050 आता है। और उसका जो प्रोसेसर है वो i9 को भी मतलब पीछे कर दिया है। जब मैंने उसका बेंचमार्क ट्राई करा था, मेरे दोस्त ने लिया है। तो अगर आपका प्राइस का बजट ज्यादा है तो वो आप Asus TUF आराम से ले लो आंख मूल के, और जो कि Ryzen 7 4800H के साथ आता है वो आंख मूल के ले लो भाई। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 65 का पड़ेगा, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है भाई तो 70,000 का पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप अगर सोच रहे हो MSI RTX 3050 वाले, तो बस सिर्फ और सिर्फ RTX 3050 का सोच के अगर आप लैपटॉप ले रहे हो भाई, तो ये गलती मत करना, क्योंकि RTX
RTX 3050 और आप सोचो इसमें i5 10500H और Asus में 10300H है। तो ये बात याद रखो, इसको जो गीगाहर्ट्ज है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ सेम है। इसमें सिर्फ और जो ज्यादा डिफरेंस है वो इसमें 3. बट इसमें जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है वो इसमें 3.0 है और उस वाले प्रोसेसर में 2.0 है। तो ये कुछ मैंने प्रॉब्लम देखे भाई, तो ये कुछ मुझे प्रॉब्लम लगे, बहुत कुछ लगे, मतलब ये सब प्रॉब्लम बहुत मेन है। तो इसके अल्टरनेटिव में आप स्टफ ले सकते हो, क्योंकि प्राइस भी ज्यादा नहीं लगेगी, कम ही लगेंगे और 55 तक में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचो RTX 3050 मिल रहा है आपको इतने कम प्राइस में, तो मैं RTX 3050 क्यों नहीं लूंगा, इसका बात क्यों सुनूंगा। तो भाई तुम ले लो आंख मूंद के, मुझे कोई मतलब नहीं बता। मैंने कुछ जो मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने शेयर कर दी। अब लेना कि नहीं लेना वो आप पे डिपेंड करता है। अब मेन चीज बात कर लेते हैं गाइस इस लैपटॉप के बारे में कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको कीबोर्ड से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अदर कीबोर्ड लैपटॉप में अच्छा सा कीबोर्ड मिल रहा है, अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी भी मिल रहा है Asus स्टफ वगैरह में, प्लस आप किस प्राइस में इस लैपटॉप को ले रहे हो। नॉर्मली अगर आप क्रेडिट कार्ड में लोगे तो 58 का पड़ेगा, और वहीं अगर आप Asus स्टफ A15 लोगे तो वो आपको 52 का मिलेगा। 1650 वाला, 1650 Ti वाला 52 54 तक आएगा। तो मेन चीज ये देखना है आपको किस प्राइस रेंज में ये लैपटॉप ले रहे हो, प्लस आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर कीबोर्ड से आप सेटिस्फाई हो, सिंगल कूलिंग सिस्टम से आप ठीक समझ रहे हो, और सर्विस का बात करें, सर्विस अच्छी रहती है MSI की, लेकिन आपको वही है सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें जो SSD लगी हुई है वो NVMe का 512 GB का SSD है। बट मैंने जो अभी इतना यूज करा, कभी कभी होता है जब 100% चला जाता है SSD लैपटॉप रुक जाता है, अटक जाता है। तो ये भी आप लोग समझ लो, जैसे ही आप लैपटॉप लोगे उसमें आपको अपग्रेड करना ही होगा, SSD प्लस रैम अपग्रेड करना ही होगा। और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा SSD और रैम खुद से अपग्रेड कर लूंगा, ऐसा नहीं। इसमें सील है, अगर आप सील तोड़ोगे तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा। तो आपको अपग्रेड करने के लिए इनके सर्विस सेंटर पे जाना, ये इनके जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वो खुद से मतलब अपग्रेड करके देंगे, और वो आपको एक स्लिप देंगे, तभी आपका वारंटी अवॉइड नहीं होगा। तो मेन कंक्लूजन ये निकलता गाइस, आप अगर अच्छे प्राइस में ये आपको लैपटॉप मिल रहा है, और अगर आप सब कुछ से सेटिस्फाई हो कि आप हाँ भाई कीबोर्ड वगैरह ठीक है, मैं इसको संभाल लूंगा, मुझे इतना कीबोर्ड से फर्क नहीं पड़ता है, MSI के सर्विस सेंटर से इतना फर्क नहीं पड़ता है, और आपको यही लैपटॉप लेना है तो ले सकते हो। बहुत अच्छी लैपटॉप अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर मैं बताऊँ कंक्लूजन, मैं ये लैपटॉप लेता कि नहीं लेता इतना यूज करने के बाद, तो साफ बात मैं नहीं लेता भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड पीस आउट। इसके अल्टरनेटिव में Asus टफ A50 ले सकते हो आप, Ryzen 7 4800H वाला, जो कि 70,000 का आता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो वो 68 65 का मिल जाएगा। कंफ्यूज पूरा हो गया था भाई, लेकिन ये जानकारी जानना काफी ज़्यादा जरूरी थी।